क्या आपने कभी सोचा है पैसा कमाने के बाद भी इंसान खुश क्यों नहीं होता और पैसा ना होने पर इंसान डर में क्यों जीता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनी साइकोलॉजी की, यानी पैसा हमारे दिमाग को कैसे कंट्रोल करता है या हमारे फैसले को, हमारी सोच को, हमारी पूरी ज़िंदगी को कैसे बदल देता है। तो इस वीडियो के आखिर तक जो है ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आज की वीडियो देखने के बाद आपके समझ में आ जाए कि पैसा आपके पास क्यों नहीं टिकता या क्यों आते ही चला जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल विपिन पतालवंशी, जहां हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और पीसफुल इन्वेस्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात इस मुद्दे पे करें तो पैसा और दिमाग का एक गहरा रिश्ता होता है। देखिए दोस्तों, पैसा सिर्फ एक नोट या नंबर नहीं या कागज नहीं है। पैसा एक इमोशन है, एक डर है, एक लालच है, एक सुरक्षा है और सबसे बड़ी चीज़ एक स्टेटस सिंबल है पैसा। तो दिमाग पैसे को सर्वाइवल टूल मानता है। दिमाग क्या मानता है? पैसे को सर्वाइवल टूल, कि पैसा रहेगा तभी हम इस दुनिया में सामंजस्य बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। इसलिए दिमाग हमेशा कहता है और चाहिए। दिमाग क्या कहता है? और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। यही रिपीट दिमाग में होता रहता है। यही कारण है कि कम कमाने वाले लोग भी परेशान हैं और ज़्यादा कमाने वाले लोग भी परेशान हैं। पैसा अगर हम देखें तो तीन चीज़ों से कंट्रोल करता है। किसको? दिमाग को। तो पैसा दिमाग को तीन चीज़ों से कंट्रोल करता है, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा भी है, डर से, लालच से और तुलना से। अब तीनों के बारे में जानते हैं। पैसा दिमाग को इन्हीं तीन चीज़ों से क्या करता है? कंट्रोल करता है। पहली चीज़ इसमें आ जाती है जिसको हम लेते हैं डर। पैसे का डर क्या करता है? पैसा ना होने का डर अगर होता है व्यक्ति के अंदर तो उसके अंदर क्या भावनाएं, क्या फीलिंग्स जागृत होती हैं, उसको देखिए। नौकरी चली गई तो, अगर पैसा चला गया, पैसे का डर से पहली चीज़ क्या आ गई? नौकरी चली गई तो, मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो, बच्चे का भविष्य क्या होगा। दिमाग बार बार क्या करता है? एकदम रस्ट कंडीशन के बारे में सोचता है। इसी डर की वजह से लोग क्या करते हैं? गलत नौकरी में फंसे रहते हैं। जो जहां काम कर रहा सोचता है भैया कैसे बच्चों का पालन पोषण होगा, कैसे मैं दुनिया में सर्वाइव कर पाऊंगा। जहां कर रहा हूं काम वहीं करते रहते हैं, जोखिम नहीं लेते हैं। खुद पर उनको विश्वास नहीं होता। जोखिम लेने जाएंगे तो विश्वास ही नहीं रहेगा। पता चला अनसक्सेस हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, जो काम कर रहा हूं वो भी चला जाएगा। तो पैसे का डर हमें क्या करता है? धीरे धीरे कंट्रोल करने लगता है। इस तरीके से हम पैसे के रूप में कंट्रोल होने लगते हैं। दूसरा क्या आ जाता है? लालच। तो लालच कभी संतुष्ट नहीं होती। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि प्रकृति में हर व्यक्ति की जरूरत पूरा करने की क्षमता है, लेकिन एक व्यक्ति के भी लालच को पूरा करने की क्षमता नहीं है। तो जब पैसा आता है तो दिमाग कहता है बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। 1 लाख वाले को 1 करोड़ चाहिए, और 1 करोड़ वाले को 1 अरब चाहिए, 1 अरब वाले को 1 खरब चाहिए। इसी तरीके से लालच की कोई सीमा नहीं होती। हमारे लालच की क्या होगी? कोई सीमा नहीं होती। इसके अलावा हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट आज के टाइम का हो गया, सोशल मीडिया हो गए, इसको और क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। जैसे किसी के घर कार आ गई, किसी का बड़ा घर बन रहा है, किसी का लाइफ स्टाइल हम देख रहे हैं बढ़िया, तो दिमाग क्या सोचता है? मेरे पास क्यों नहीं है? फला आदमी के पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तो मेरे पास क्यों नहीं? दिमाग मुछी जाएगा ही। जैसे अभी पड़ोसी के घर कार आ जाए तो हमारी नींद गायब हो जाएगी। ये सब क्या है? ये सबसे हम क्या है? लालच, ग्रीडनेस हमारे अंदर आ जाता है। अब आ जाते हैं तीसरा, तुलना। तुलना सबसे खतरनाक होता है। जैसे हम लोग पढ़ाई करते थे तो माँ बाप क्या, पड़ोसी कोई पढ़ने में ज़्यादा नंबर आया, ज़्यादा पढ़ रहा तो ऐसे फलाना का लड़का ऐसे कर रहा, तुम क्यों नहीं कर पाए? तो हमारा क्या होता था? तुलना होता था, कंपैरिजन होता था उस फला व्यक्ति से। तो तुलना इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। आपकी ज़रूरतें फिर आपकी नहीं रहती, दूसरों की लाइफ देख कर बन जाती हैं। अब दूसरे का लाइफ जैसे देखेंगे वैसे बनने की कोशिश करेंगे। यही कारण है EMI का बोझ, क्रेडिट कार्ड का जाल और दिखावे की ज़िंदगी आपकी हो जाती है। पैसा नहीं, तुलना आपकी ज़िंदगी फिर चलाएगा, आप नहीं चला पाएंगे। इसके अलावा 2 और मनोवैज्ञानिक कारण हैं जिनसे हम क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। 3 तो कारण हो गए, 2 मनोवैज्ञानिक फैक्टर हमारे ऊपर ऐसे होते हैं, इम्पोज होते हैं, जिनसे हम क्या होंगे? प्रभावित होंगे। पहला इसमें मैंने क्या लिखा है? प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारक प्रभावित करते हैं। पहला, डोपामाइन इफेक्ट। ये क्या? डोपामाइन इफेक्ट।
यह एक न्यूरोट्रांसमीटर रासायनिक संदेशवाहक है जो मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका के बीच संचार करता है, जिसे खुशी, प्रेरणा, स्मृति और गति जैसी भावनाओं और कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका हमारे निभाता है। इसे अक्सर हम जैसे हार्मोन के बारे में पढ़ाया जाता है साइंस में, तो अच्छा महसूस करने वाला हार्मोन इसको कहा जाता है, क्योंकि यह आनंद और पुरस्कार की भावना से क्या है, जुड़ा है, जिससे हमें अच्छा महसूस करने वाले जो व्यवहार होते हैं उनको क्या करेंगे, हमारे अंदर उनके दोहराने, उनकी पुनरावृत्ति, उनकी रिपीटिशन की क्षमता को बढ़ाता है। जैसे शराब, ड्रग्स और कुछ व्यवहार डोपामाइन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, हमारे शरीर में बढ़ाते हैं, जिससे उनकी लालसा या लत लग जाती है। जैसे लत क्या चीज़ है, एडिक्शन किसी चीज़ का, तो ये एडिक्शन ही एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लत जिसको कहा जाता है। पैसा जमा करने की और खर्च करने की भी क्या होती है, एक लत होती है। तो जैसा हम जिंदगी में देखते हैं कि कुछ लोग जैसे होते हैं, कहते हैं कि उनके बीवी बच्चे नहीं है भैया तो बहुत ईमानदार होंगे, लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। किसी के इस पैरामीटर के आधार पर किसी को हम ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दें तो बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल आते हैं हम अपने डोपामाइन, जो हमने हार्मोन की चर्चा की उसके बारे में। तो यह क्या होता है, इसी की वजह से हम क्या करते हैं कि हमें कोई, जैसे हम सेल देखेंगे, सेल चलता है आजकल होटलों में या बड़े बड़े चौराहों पे दुकानों में सेल चलने लगता है, तो फिर हम देख के इसी हार्मोन की वजह से हमारे अंदर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ईएमआई हमको आसान लगने लगेगी, आज ले लो कल देखा जाएगा। पैसा दिमाग को इंस्टेंट हैप्पीनेस का आदी बना देता है, तुरंत खुश हो लीजिए, बाकी देखा जाएगा जो होगा ज़िंदगी में। अब दूसरा क्या आ जाता है, एक तो होगा डोपामाइन के बारे में, एक स्टेटस ट्रैप का। ये क्या है, दिखावे का जाल। हम पैसे से कोई सामान नहीं खरीदते हैं। इस स्थिति में जब हमारे अंदर दिखावे की प्रेरणा भावना आ जाती है, फिर हम क्या खरीदते हैं, हम पैसे से सामान नहीं खरीदेंगे, हम स्टेटस खरीदेंगे। महंगा फ़ोन, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े क्यों खरीदते हैं, क्योंकि दिमाग चाहता है लोग मुझे सफल समझें। यही से पैसा हमारी पहचान क्या करने लगता है, कंट्रोल करने लगता है। तो आइए जानते हैं अब, जैसे अमीर और गरीब का माइंडसेट। जब इतनी बात हो गई है तो अमीर और गरीब का माइंडसेट हम जान लेते हैं, क्योंकि जब इतना ऊपर का कथन कहानी हो गया तो दोनों के माइंडसेट में क्या डिफरेंस है। देखिए, गरीब क्या सोचता है, पैसा खर्च करने के लिए बना है। अमीर सोचता है पैसा काम करने के लिए है। गरीब पूछता है सस्ता कैसे मिलेगा, अमीर पूछता है कैसे वैल्यू बढ़े। यही सोच का फर्क है, दिमाग को कंट्रोल करता है, दिमाग पैसे को, ये सब बातें इसी में क्या है, समाहित होती हैं। जैसे इसमें अमीर गरीब का हमने सोच में, तो इसके अलावा बचपन की मनो प्रोग्रामिंग, जिसमें बचपन में हम बातें देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वही हमारे दिमाग में क्या होता है, पैसे को लेके बन जाता है। सब कुछ बचपन में ही, जो भारतीय समाज है, जिस तरीके कल्चर है, बातें बताई जाती हैं, वही हमारे दिमाग में क्या होता है, फीड हो जाता है। वो बातें कौन सी हैं, वो हम सब जानते हैं। बता दिया जाएगा कि पैसा बहुत बुरी चीज़ है, अमीर लोग ईमानदार नहीं होते, हम गरीब पैदा हुए हैं, कभी अमीर नहीं बन सकते। यह सब हमारे अवचेतन मन में बैठा दिया जाता है। काश कि बिल गेट्स और जो केजीएफ फिल्म का डायलॉग है कि तुम गरीबी में पैदा हुए हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन गरीबी में मर जाओगे तुम्हारी पूरी गलती होगी। कहने का मतलब आगे बढ़ने की, इंस्पायर करने वाली लाइनें हैं कि किस तरीके से लोगों को इंस्पायर किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ यही सब उल्टी सीधी बातें बता दिया जाता है, जिससे जो आज के समय देख रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी भी भारत में भी अब तक भी बहुत कम है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, निगेटिव असर डालती हैं सभी पे। तो फिर इंसान पैसा आने से क्या होगा, समय आने से, ऐसे सब बदलाव, ऐसी बातों से क्या होता है, इंसान पैसा आने से पहले ही क्या होता है, डर जाता है। या जो इनकम होगी उसको क्या करेंगे, उड़ा देंगे। चूंकि फाइनेंशियल का ज्ञान है नहीं, उल्टी सीधी बातें पहले से बताई गई हैं, तो पैसे टिकेगा क्यों। अब प्रश्न उठता है कि जैसे मैंने बताया पैसा टिकता नहीं, तो कारण क्या है, पैसा उसी के पास भैया टिकेगा कि जिसका दिमाग पहले से तैयार होता है। अगर दिमाग में डर है, कन्फ्यूजन है, अनुशासन नहीं है, तो पैसा आएगा भी तो निकल जाएगा, पैसा रुकेगा नहीं। तो पैसा रुकने के लिए इन सब चीज़ों को क्या है, हमको जानकारी होनी चाहिए। बचपन से ही बच्चों को क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानकारी देना चाहिए। अब आ जाते हैं, पैसा आपको कंट्रोल ना करे, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए 3 गोल्डन रूल हैं। नंबर 1,
3 गोल्डन रूल हैं, उसमें से नंबर 1, पैसा भावनाओं से नहीं सिस्टम से चलाओ। सिस्टम से कैसे चलेगा? एक SIP बढ़िया कर दीजिए और सेविंग मोड में आ जाइए अपने अकाउंट को लेके। जैसे 3 रूल अकाउंट मैंने बताया है, एक अकाउंट में पैसा आएगा दूसरे में चला जाएगा, तो आपकी सेविंग अपने आप होती रहेगा, आपको उसमें कोई दिमाग लगाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। रूल नंबर 2, दिखावे से दूर रहिए। जैसे हमने अभी ये बताया था स्टेटस ट्रैप की बात, तो दिखावे से दूर रहेंगे, स्टेटस से बिल्कुल मत रहिए, फ्रीडम से खुश रहिए। महंगा फ़ोन, महंगी गाड़ियाँ, इससे आप खुश होंगे, दूसरा तो थोड़ी कोई खुश होगा। रूल नंबर 3 आ जाता है, पैसा सीखने में ज़रूर लगाइए। अगर यहाँ इनकम आपकी कम रहेगी, अगर आपकी लर्निंग प्रोसेस हाई हो गई, तो फिर आप जो है आगे बढ़ते जीवन में चले जाए। कहने का मतलब है नॉलेज ग्रेटर दैन लग्जरियस गुड्स। आपको लग्जरी वाला सामान लेने की अपेक्षा है, अपने आप को क्या करेंगे? नॉलेज इंक्रीज करेंगे, अपने आप को एक अच्छा रिसोर्सेज डेवलप करने में मदद करेंगे। ये चीज़ होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि पैसा आपका गुलाम बने, मालिक नहीं। अगर पैसा आपका मालिक हो जाएगा तब दिक्कत है। अगर आपने पैसे को कंट्रोल करना सीख लिया तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। देखिए, अमीर वह नहीं है जिसके पास पैसा ज़्यादा है, अमीर वह है जिसके पास पैसे का डर नहीं है। अंत में जैसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, उनकी 4 लाइनें हैं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। ये जानते होंगे लाइनें। 3 से सब लाइनों से प्रेरणा लीजिए, बातों से सीख लीजिए। पैसा ज़रूरत के अनुसार खर्चा करिए। पैसा फालतू खर्चा करने में, उड़ाने में और शौक में और बचाना सब क्या है, इसको सीखिए, समझिए और जीवन में लाइए, तभी पैसा बचेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। लेकिन एक लाइन कमेंट में ज़रूर लिखिए कि पैसे को आप कंट्रोल कर रहे हैं या पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है या आप पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं, इसको ज़रूर लिखिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए 1000 का परिवार ताकि जल्द से जल्द बन जाए। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।